दोस्तों, समंदर में डूबी हुई शिप से लेकर बड़े बड़े जहाजों तक, छोटी छोटी बस्तियों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब तक समुद्र के अंदर दर्जनों ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जो पूरी दुनिया को हैरत और तरह तरह के सवालात में डाल देती हैं। समुद्र के ना खत्म होने वाले राजों और इसके अंधेरों में बसने वाली दुनिया के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जब भी इसकी गहराइयों की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें नई से नई और कदीम तरीन चीजें मिलती रहती हैं जो इन मिस्ट्रीज को और भी ज्यादा उलझा कर साइंटिस्ट को मजीद सवालों में डाल देती हैं। हमारी दुनिया अनगिनत मिस्ट्रीज और तरह तरह के राजों से बड़ी पड़ी है, लेकिन इन मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री ऐसी है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को हिला कर रखा हुआ है। आज से तकरीबन हजारों साल पहले हमारी जमीन पर इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिन्हें आज हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में ये सिविलाइजेशन हम इंसानों की सबसे कदीम, सबसे आलिशान, सबसे ज़हीन और सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन मानी जाती है। इजिप्ट में आज के दिन जो पिरामिड्स मौजूद हैं वो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौर में ही बनाए गए थे। इसके अलावा आइलैंड ऑफ फेरोज में मौजूद 110 मीटर ऊंचा लाइट हाउस जो कि उस दौर में पिरामिड ऑफ गीजा के बाद एक लौता सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, वो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौर में ही बनाया गया था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये सिविलाइजेशन वाज ओवर पॉपुलेशन या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सफाई हस्ती से ही मिट गई थे, लेकिन असल में इस सिविलाइजेशन और इसमें बसने वाले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज इस दुनिया में इनका नामो निशान तक मौजूद नहीं है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को एंशिएंट दौर में बनाए गए बड़े बड़े शहर और छोटी छोटी बस्तियां आज समुद्र में दफन हुई मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि उस दौर में बसने वाले लोगों के साथ कुछ बहुत ही भयानक और खौफनाक वाकया पेश आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का इस दुनिया से खात्मा हुआ था। आज इस वीडियो में हम समुद्र के अंदर से मिलने वाली एंशिएंट सिटीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बात है 1967 की, जब निकोलस नामी एक मारीन जियो आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। निकोलस ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 के उस दिन जब निकोलस ने अपनी टीम के साथ ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर डाइव किया तो उसे समुद्र के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए जो हजारों मीटर्स के एरिया पर बिखरे पड़े थे। पहले तो निकोलस को लगा कि ये सिर्फ आम से पत्थर हैं, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। निकोलस ने जब उन पत्थरों को करीब जाकर देखा तो मालूम पड़ा कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे जिन्हें हजारों साल पहले किसी इंसान ने बनाया था। इन पत्थरों के अलावा निकोलस और उसकी टीम को यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के बॉल्स और प्लेन रोड्स के साथ साथ 60 से भी ज्यादा इंसानों की कब्रें भी मिली थी जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जो हजारों साल पहले किसी बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया। पाब्लो पेट्री की डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया था, जिसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज लोगों के जहन में आने लगी थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये वही अटलांटिक है जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और जो हजारों साल पहले किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से पाब्लो पेट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई। समुद्र के उस हिस्से में जहाँ पाब्लो पेट्री दफन था, पाब्लो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर के थ्रू कैच कर कंप्यूटर पर उस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल सबके सामने आया तो साइंटिस्ट इसे देखकर दंग रह गए थे। पाब्लो पेट्री एक पूरी प्लान्ड सिटी थी जिसमें छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पाब्लो पेट्री का ये पूरा शहर 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि यह आज से 5000 साल पुराना शहर था जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 5000 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक किस्म का तूफान आया था जिसने इस शहर को समुद्र की नजर कर दिया, लेकिन हकीकत में इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था ये बात आज तक एक मिस्ट्री ही है। इसराइल के साहिले समुद्र से चंद मीटर्स दूर मेडिटेरियन सी में 40 मीटर्स की गहराई से 1984 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर मिला था जो पूरे 40,000 मीटर के एरिया पर फैला हुआ था। पहले तो इस आर्कियोलॉजिस्ट को
ये लगा कि ये सिर्फ एक नेचुरल रो फाउंडेशन है, लेकिन जब वो इस स्ट्रक्चर को करीब से देखने के लिए मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये एक पूरे 10 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ एक विलेज था जो किसी बहुत बड़े डिजास्टर की वजह से समुंदर के अंदर डूबा पड़ा था। 40,000 मीटर के एरिया पर फैला ये एक सर्कल शेप विलेज था जिसके इर्द गिर्द 7 बड़े बड़े मेगालिथ बने हुए थे। मेगालिथ्स उस बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है जो पुराने दौर में किसी मोन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मिलने वाले ये मेगालिथ 7 से 800 केजी जितने वजनी थे, जिन्हें उस दौर में इतनी महारत के साथ काटना और एक बिल्डिंग की तरह खड़ा करना नामुमकिन था। रिसर्चर्स की टीम को यहाँ इंसानों की कब्रें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंसानों के अजीब किस्म के स्केलेटन भी मिले थे जो इस बात का सबूत थे कि ये जगह किसी दौर में इंसानों के इस्तेमाल में हुआ करती थी। मजीद रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये आज से तकरीबन 8,900 साल पुराना विलेज था जो दुनिया में अब तक समुंदर से मिलने वाला सबसे पुराना शहर था। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।